हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में ज्वार के बारे में। ज्वार यानी सोरगम, इसके बारे में पढ़ना है हमें। सोरगम के बारे में खरीफ क्रॉप के अंतर्गत, मोटे अनाज वाली फसलों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज सोरगम के बारे में। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर होता है, ठीक है। और इसका जो किस फैमिली से है तो ग्रामिनी पोएसी, इससे पोएसी से है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n बराबर 22 होता है। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसकी, अफ्रीका है। उत्पत्ति स्थल कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। फिर बात करते हैं इसको, ज्वार को जो है मोटे अनाज का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटे अनाज का राजा। मोटे अनाज का राजा किसे कहते हैं, तो कहते हैं सोरगम को। किसे कहा जाता है, सोरगम को कहा जाता है। इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, तो ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बहुधा पर परागण होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंस एंड यूज, महत्व और उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है, इस फसल का उपयोग कहाँ कहाँ पर लेते हैं, तो हरे चारे के रूप में किया जाता है, सूखे चारे के रूप में करते हैं, साइलेज बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके दाने से आटा बनाया जाता है। आटे से क्या बनाई जाती है, रोटी। इसका उपयोग जो है रोटी बनाने से। अगर इसका अधिक सेवन कर लेने से, ज्वार का जो है अधिक सेवन करने से पहलाग्रा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, पहलाग्रा। क्लियर। ज्वार के दाने को उबाल कर भी खाते हैं, ठीक है ना। ज्वार के दाने को उबाल कर भी खाया जाता है, ठीक है। ज्वार में प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है, 10.5%, 10.5%, ठीक है, 10.5%। इसमें प्रोटीन में लाइसिन अम्ल पाए जाते हैं, लगभग 2 से 4%। कितना पाया जाता है, 2 से 4% लाइसिन अम्लों की मात्रा पाई जाती है। फिर फैट कितने परसेंट होता है, लगभग 2% होता है। कितना होता है, लगभग 2% होता है। मिनरल्स कितना होता है, ये भी लगभग 2% होता है। कार्बोहाइड्रेट 74% होता है। क्लियर इतनी बात। तो उसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपयोग के ही आधार पर, ठीक है ना। ज्वार का जो मोमी जातियां होती हैं, ठीक है ना, वैक्सी वैरायटीज होती हैं, उनका उपयोग करते हैं किसके लिए, स्टार्च उत्पादन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, स्टार्च उत्पादन के लिए जाता है। फिर ज्वार के दानों से और क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल पेय पदार्थ है, और बियर। अल्कोहल और बियर भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, अल्कोहल और बियर। किस माध्यम से, फर्मेंटेशन बीज से बनाया जाता है, इसको सड़ाकर, ठीक है ना, किण्वन करके। ज्वार के पौधों में HCN भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCN। HCN क्या होता है, एक तरह का विषैला पदार्थ होता है। इसकी जो है 0.5% मात्रा जो है पशु को मार सकती है। कितनी परसेंट मात्रा, 0.5% मात्रा जो है पशुओं को मार सकती है, ठीक है ना। ये किस स्टेज पर होती है, कब पाया जाता है, तो पौधों की जो छोटी अवस्था होती है, जिसे नी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी स्टेज। नी स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए जो ज्वार होता है, ज्वार का पौधा, उसमें जो है कहने का मतलब, जब पौधा छोटा होता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, उसकी जो विषाक्तता है खत्म होती जाती है, और उसकी विषाक्तता को यानी कि टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए सिंचाई किया जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्लियर बात। फिर उसके बाद बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, क्षेत्रफल व वितरण, ठीक है ना। क्षेत्रफल व वितरण की बात की जाए तो एरिया जो है फर्स्ट रैंक रखता है, यानी किसमें, यानी कि क्षेत्रफल में जो कल्टीवेशन किया जाता है, ज्वार की जो खेती की जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में कहाँ की जाती है, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया में की जाती है। फर्स्ट रैंक है। कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक है। कहने का मतलब है विश्व स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती कहाँ की जाती है, ज्वार की। तो ज्वार की जो खेती की जाती है कहाँ की जाती है, इंडिया में की जाती है। और रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है इंडिया का। वर्ल्ड की बात की जाए कि वर्ल्ड में कहां कहां पर इसका कल्टीवेशन, यानी वर्ल्ड के कितने किन किन क्षेत्रों में जो सोरगम की जो है खेती की जाती है, तो आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका हो गया, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में किया जाता है, ठीक है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया और यूरोप हो गया। इन क्षेत्रों में इनकी खेती अच्छे से की जाती है ज्वार की। क्लियर बात इतनी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट।
जलवायु कैसे होनी चाहिए, तो ट्रॉपिकल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ये जो है उष्ण जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है, उष्ण जलवायु की फसल है, ठीक है। इसके पौधों के ग्रोथ के लिए आइडियल अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 20 से 30 या 21 से 25 अंश सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़िया होता है। गुड ग्रोथ जर्मिनेशन टेम्परेचर कितना होता है, 10 अंश सेल्सियस, 10 से 12 अंश सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो इसके जो है जर्मिनेशन के लिए बढ़िया होता है। ग्रोथ के लिए जो है 22 से 30 के बीच में या 21 से 25 अंश सेल्सियस है तो बेहतर होता है, ठीक है। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जैसे वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वाटर रिक्वायरमेंट इसमें 450 से 600 एमएम होती है, ठीक है। कितनी होती है, 450 से 600 एमएम होती है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, रही बात सॉइल की मृदा की, तो किस प्रकार की मृदा में इसकी खेती की जा सकती है, तो इसके हर प्रकार की मृदा में ऑल टाइप सॉइल कल्टीवेटेड बट गुड एल्ड के लिए क्या करेंगे, वेल ड्रेनेज यानी उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लोमी सॉइल हो, एलुवियल सॉइल हो, बेटर मानी जाती है अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी कल्टीवेशन के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है। कैसी मृदा होनी चाहिए, लोमी सॉइल हो, एलुवियल सॉइल हो, इज बेटर होती है, बढ़िया होती है, अच्छी होती है। फिर बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी में देखते हैं सबसे पहली वैरायटी कौन सी, CH1। CH1 जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। किसकी, आपकी ज्वार की। इंडिया में विकसित की गई, कब की गई, 1964 में। फिर उसके बाद है CSH1। इसका करेक्टर क्या है, डॉट टोलरेंट है, कहने मतलब सूखा से सहनशील होती है। CSV15 ये फूडर क्रॉप है, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। M35 ये भी चारे की है। पूसा चरी ये भी चारे की है। MP चरी ये भी है। राजस्थान चरी ये भी आपकी जो है चारे की है। फिर एक ये है SSG59-3 ये भी कागज चारे की है। इसको कई बार कटाई की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, कटाई पहली कटाई कितने दिन में करते हैं, तो 35 से 40 दिन में। 35 से 40 दिन में नहीं, पहली कटाई जो है लगभग 50 से 60 दिन में किया जाता है। पहली कटाई 50 से 60। फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट वैरायटी CH2 परभनी साईनाथ एलिगेंट, CH5 CSH5 CH9 CSH10 CHS12 ये सब वैरायटियां हैं। जूना 3 ये रिसेंटली सन 2000 की समथिंग निकाली गई थी। जूना 3 मौली ये भी 2000 के सन 2000 के समथिंग निकाली गई। प्रभानी सफेद मोती ये सब जो है सन 2000 के समथिंग निकाली। पंतचरी चारे की है। जवाहर ज्वार सिलेक्शन 3 ये सब कुछ वैरायटियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीड रेट की। तो सीड रेट की बात की जाए तो इसमें जो है दाने के अगर उत्पादन के लिए हम बीज का प्रयोग करते हैं तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। किसी किसी बुक में लिखा होगा 12 से 14 या 15, तो 9 से 12 किलोग्राम सबसे जो है सीड जो है पर हेक्टेयर सबसे पर्याप्त होता है। कितना, 9 से 12 किलोग्राम सीड जो है पर हेक्टेयर पर्याप्त होता है। फिर उसके बाद चारे के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो 35 से 40 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। दाने के लिए 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लेते हैं और चारे के लिए जो है 35 से 40। फिर उसके बाद स्पेसिंग की बात करते हैं तो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर या 45 गुणे 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। सोइंग टाइम क्या होता है, रेनी सीजन होता है। सीड को ट्रीटमेंट करना है तो किससे करेंगे, कैप्टन थेरान या फिर सेरेसान, इनसे ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। मात्रा क्या होती है, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड, ठीक है। मैन्योर 20 से 25 टन पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। जो FYM होता है फॉर यार्ड मैन्योर होता है, ठीक है, गोबर की खाद होती है। फिर NPK जो आपका सिंचित क्षेत्र होगा, सिंचित क्षेत्र के लिए 100-50-40 का रेशियो देते हैं और जो असिंचित होगा 60-40-30 का देते हैं। फिर बात करते हैं वीट कंट्रोल। अगला पॉइंट है क्या, वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल में क्या किया जाता है, वीट कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, 2-3 निराई गुड़ाई करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, निराई गुड़ाई करवा देते हैं। सबसे पहले जो प्राथमिक क्रिया होती है निराई गुड़ाई। अगर निराई गुड़ाई के अलावा नहीं हो पा रहा है तो उसमें फिर एट्राजिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 1/2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। अंकुरण के पश्चात ही, कहने मतलब अंकुरण के पश्चात अगर जैसे कहने मतलब जैसे आप निराई गुड़ाई नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर सीधा रसायन का प्रयोग कर लीजिए एट्राजिन, ठीक है, 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग में अगर देसी है तो 80 से 85 दिन में परिपक्व हो जाती है और संकर है तो
संकर कितने दिन में तैयार होते हैं? 120 से 25 दिन में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एल्ड क्या है? जो देसी है उसकी 12 से 20 कुंटल है और जो संकर है उसकी 30 से 40 कुंटल। अगर यहीं पर बात की जाए कि जो कहने मतलब इरिगेटेड एरिया नहीं है, ठीक है ना, इरिगेटेड यानी असिंचित क्षेत्र है, तो वहां पर उत्पादन कम होगा, उपज कम होगी, उसमें होगी 5 से 6 कुंटल पर हेक्टेयर ही होगी। फिर आगे बात करते हैं डिजीज की। डिजीज इसमें स्मेट, कौन सा रोग है? स्मेट मेन मेजर डिजीज है। इसके अंतर्गत 3 है, एक हेड स्मेट होता है, एक लूज स्मेट होता है और एक होता है आपका ग्रेन स्मेट। ये 3 प्रकार के होते हैं। जब आप डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक होता है सगरी डिजीज, ठीक है, तो इसमें स्मेट और सगरी डिजीज ये हो गया और रस्ट हो गया, ठीक है, ये सब डिजीज है। इसके रूट फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेम ओ सॉरी इंसेक्ट। क्या? इंसेक्ट। तो इसमें मेजर कीट कौन सा होता है? एक स्टेम बोरर होता है और एक सूट फ्लाई होता है। कौन सा होता है? एक स्टेम बोरर होता है और एक सूट फ्लाई होता है। तो इसमें 2 कीट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात?